इस वीडियो में जानेंगे कि पहले राम सुग्रीव को जान से मारने की धमकी देते हैं और बाद में लक्ष्मण को क्रोधित देकर कहते हैं कि भय दिखाए ले याबहु तात सखा सुग्रीव। ऐसा क्यों? तथा राम ने बाल की मृत्यु में जिस बाण का प्रयोग किया था उसी बाण से सुग्रीव को मारने की धमकी क्यों देते हैं? क्या श्री राम के पास कोई दूसरा बाण नहीं था? इसी प्रसंग पर विचार करते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो अवश्य देखें। जय सीताराम। मैं हूं प्रसन्न चतुर्वेदी और स्वागत है आप सभी का कथामृत यूट्यूब चैनल पर। जहि सायक मारा मैं बाली, तहि सरहतों मूढ़ मैं काली। लक्ष्मण क्रोध बंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे करबाना। तब अनुजहि समझावा रघुपति करुणा सीम, भय दिखाए ले याबहु तात सखा सुग्रीव। मित्रों, श्री राम ने सुग्रीव को जान से मारने की जो धमकी दिया था वह राघवेंद्र की राजनीति थी। साम दान दंड भेद चारों नीतियों का प्रयोग जानकार लोगों द्वारा किसी कार्य को कराने हेतु किया जाता है। भगवान राम भी सब कुछ जानते थे, उनसे कुछ भी छिपा नहीं था। चूंकि भगवान को 14 वर्षों तक किसी भी नगर में जाना नहीं था, वे लक्ष्मण को भेज रहे थे कि सुग्रीव को बुला लाओ। लक्ष्मण को जाना ही था, इसलिए पहले भगवान ने क्रोध में जान से मार डालने की धमकी दे दी। परंतु जब लक्ष्मण जी ने राम को क्रोधयुक्त देखा और धनुष चढ़ाई गहे करबाना, तो तुरंत भगवान राम ने सोचा कि मैंने यह बात तहि सरहतों मूढ़ मैं काली राजनीति में कहा है, मात्र धमकी देने के लिए। किंतु लक्ष्मण इसे यथार्थ समझकर क्रोधित होकर जा रहे हैं और उन्होंने तो अपना धनुष बाण भी संभाल लिया है। चूंकि रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के क्रोध और उसके परिणाम से विधिवत परिचित थे, अतः उन्होंने परिस्थिति और समय की गंभीरता को समझते हुए पुनः लक्ष्मण से कहा कि तब अनुजहि समझावा रघुपति करुणा सीम, भय दिखाए ले याबहु तात सखा सुग्रीव। विचारणीय है कि यहाँ पर श्री राम ने सुग्रीव को सखा शब्द से संबोधित किया है। यह शब्द संकेत देते हैं कि मैंने राजनीति वश ही सुग्रीव को जान से मार डालने की बात कही थी, उसे धमकी दी थी। वैसे तो वह मेरा मित्र है। अब रही बाली को मारे गए बाण से ही सुग्रीव को मारने के लिए कहने की बात, तो इसका उत्तर यह है कि बाली को भगवान राम ने इसलिए मारा था क्योंकि वह बहुत बड़ा अभिमानी था और दुराचारी था, अपनी शक्ति और सामर्थ्य का दुरुपयोग करता था। आज सुग्रीव के मन में भी राज के प्रति, भोग के प्रति और धन संपत्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो गई। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है कि संसार का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो धन और प्रभुता पाने पर अभिमानी न हो जाए। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। आज सर्व प्रभु सत्ता संपन्न होने पर सुग्रीव के मन में भी अभिमान आ गया। भगवान का यह स्वभाव भी प्रसिद्ध है कि वे अपने भक्तों के अभिमान को तत्काल दूर करते हैं। नारद जी के प्रसंग से आप अवगत ही हैं। उनके हृदय में भी अभिमान अंकुरित हो गया था और उस समय भक्त नारद के हृदय में उग रहे अभिमान के संबंध में करुणानिधि भगवान राम ने विचार किया कि करुणानिधि मन दीख विचारी, उर अंकुरे गर्भ तरु भारी। बेग सुमय डारियों उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। इस प्रकार से जिस बाण से भगवान राम ने बाली का वध किया था वह बाण अभिमान शोषक बाण था। तो जिस तरह से अग्नि लगने पर जल वर्षक बाण का प्रयोग किया जाता है, न कि वायु चालक बाण का, उसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति के या भगवान के सेवक के मन में अभिमान उत्पन्न हो जाता है तो भगवान अभिमान शोषक बाण का प्रयोग करते हैं। बाली को भी अभिमान था क्योंकि वह तो महाअभिमानी था, और बाली का यह अभिमान जब सीमा से अधिक हो गया तो भगवान राम ने उसके अभिमान को नाश करते हुए उसे प्राण दंड दिया। उसके प्राणों के साथ साथ उसका अभिमान भी समाप्त हो गया और वह राम के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए अपने प्राण त्यागता है। सुग्रीव की स्थिति बाली से थोड़ी भिन्न है। सुग्रीव से राम ने मित्रता कर रखी है, इसलिए वे बाली के समान सुग्रीव को मृत्यु दंड तो नहीं दे सकते, लेकिन आए हुए क्षणिक अभिमान को भक्त नारद के अभिमान की तरह चूर कर सकते हैं, उसे समाप्त कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि सुग्रीव ने मेरी सुधि इसलिए भुला दिया क्योंकि पावा राजकोषपुर नारी, इसलिए उसको अभिमान हो गया। अतः जहि सायक मारा मैं बाली, तहि सरहतों मूढ़ मैं काली। इस प्रकार से सुग्रीव के अभिमान को दूर करने के लिए ही श्री राम ने उसे बाली को मारे गए अभिमान शोषक बाण से ही मारने की बात कही।
आप प्रश्न कर सकते हैं कि जब उन्होंने सुग्रीव को मारने की प्रतिज्ञा कर ली तो फिर राम ने उसे मारा क्यों नहीं? इसका उत्तर यह है कि जैसे आपको कल किसी को पत्र डालकर बुलाना हो, परंतु वह व्यक्ति जिसे आपको बुलाना है आपके पत्र डालने से पहले ही आपके यहाँ आ जाए, तो क्या आप पत्र डालेंगे? अथवा यदि आपको कोई रोग है और आपने तंग आकर रोग के निदान के लिए ऑपरेशन कराने का निश्चय कर लिया तथा डॉक्टर ने भी इसे ठीक करने हेतु ऑपरेशन की सलाह दी, कहा कि इसका हम कल ऑपरेशन करेंगे, तो किंतु आपका रोग तो पहले ही ठीक हो गया, तो क्या डॉक्टर मात्र आपका इसलिए ऑपरेशन कर देगा कि आपने ऑपरेशन कराने की प्रतिज्ञा की थी? अथवा डॉक्टर ने चूंकि कल ऑपरेशन करने के लिए कहा था इसलिए वह स्वयं ऑपरेशन कर देगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन के पूर्व ही रोग ठीक हो गया और आपका कष्ट, आपकी परेशानी समाप्त हो गई। इसी प्रकार एक उदाहरण आपको और बताएं। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को कल जान से मार डालने की प्रतिज्ञा कर लें और संयोगवश वह व्यक्ति स्वयं रात्रि में मर जाए, तो क्या आप अपनी बात रखने मात्र के लिए कल उसे मृत अवस्था में उसकी लाश को गोली मार देंगे? ऐसा तो नहीं है। इसलिए राम ने सुग्रीव को मारने की प्रतिज्ञा तो अवश्य की थी, किंतु कल आने से पहले ही सुग्रीव का अभिमान स्वयं दूर हो गया और लक्ष्मण के जाते ही सुग्रीव ने पहले ही अपना अपराध कबूल कर लिया। सुग्रीव ने लक्ष्मण से कहा कि नाथ विषय सममद कछु नाही, पुनि मन मोह करई छन माही। यही नहीं, राम के पास पहुंचने पर तो सुग्रीव ने बहुत कुछ कहा। वहां पर सुग्रीव राम से कहते हैं कि नाई चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी, अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटई राम करहु जो दाया, विषय वत्स सुर नर मुनि स्वामी, मैं पामर पशु कपियति कामी। इस प्रकार से सुग्रीव का अभिमान पहले ही समाप्त हो गया। उसने अपनी भूल चूक सब कुछ पहले ही स्वीकार कर लिया, तो भगवान को उसे जान से मारने की आवश्यकता ही कहाँ रही। वह तो समय से पहले ही रास्ते पर आ गया। तो आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। आप सभी भगवत प्रेमियों को जय सीताराम।